100 मीटर से जितना नीचा पहाड़ है उसको काट दिया जाए। तो क्या किया जाए? काट दिया जाए। लेकिन काटने के लिए तब देखो, काटने के लिए सबका अलग अलग थॉट है। इसके बाद पहले भी चर्चा किए हुए थे। यहाँ पर जो है मतलब कि अरावली का जो है ना 93% कितना प्रतिशत, 93% जो पहाड़ है वह 100 मीटर से नीचा है। ठीक है, 93% नीचा है, 100 मीटर नीचा है पहाड़। अब सबको काट ही दिया जाएगा तो वहाँ पर बचेगा क्या परसेंट? वहाँ बचेगा आपका 7% पहाड़ बचा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ से कटेगा इधर का जो मरुस्थल जैसलमेर, जिसका दुनिया का कहते हैं भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम है थार मरुस्थल। यह मरुस्थल से जितनी भी मिट्टी या रेते उड़ेंगी वो आकर के इधर बाकी स्टेटों पर पड़ेंगे। बाकी स्टेट क्या हो जाएगा, बाकी जितना राज्य है वो राज्य क्या हो जाएगा आपका मरुस्थल ही बन जाएगा, मरुस्थल भूमि बन जाएगा। और सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा दिल्ली पर। दिल्ली में जैसे ही अरावली पर्वत कटने के बाद दिल्ली का गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हाई हो जाएगा और ठंडी के दिनों में जो टेम्परेचर है वह पूरी तरह से लो हो जाएगा। मतलब कि ठंडी के दिनों में ठंडा हो जाएगा पूरा और गर्मी के दिनों में पूरा गर्म हो जाएगा। इसके पीछे भी रीजन बताए थे। रीजन क्या बताते हैं? यहाँ से जितने भी मानसूनी हवाएं उठेगी, हवाएं चलेगी, यहाँ से जितना रेत है उड़ करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ से हम बताए थे आपको, यहाँ पर जितना इधर क्या है हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पर पूरा बर्फ जमा हुआ है। और जैसे बर्फ जमा हुआ है तो बर्फ पे जाकर के क्या होगा, वह जितनी बालू है रेत है वह जाकर के उस पर बैठेगी। बैठने के बाद क्या हो जाएगा? हम आपको बताए थे बालू के अंतर्गत एक खराबी क्या है? खराबी है कि गर्मी को ज्यादा अवशोषित करते हैं और ठंडा भी बहुत जल्द आते हैं। ठंडा भी क्या होता है, बहुत जल्द हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठंडा होते हैं। ये आपको बताते हैं। जैसे ही यहाँ पर जमेगा सूर्य की गर्मी का कारण उष्मा उसको सोखेगी, उष्मा सोखेगी तो बालू क्या होगा? गर्म होगा। इसीलिए हम आपको बताए थे कि जितना भुजा या चावल भूनते हैं उसमें क्या बालू का प्रयोग करते हैं, बालू का प्रयोग करते हैं। और बालू जैसे यहाँ पर गर्म होगा तो अंदर से क्या होगा, ग्लेशियर अंदर से पिघलना शुरू होगा। और हम जानते हैं कि नेपाल से ही जो नदी निकलती है कोसी नदी, वह कोसी नदी डायरेक्ट बिहार में आती है। और यहाँ से बिहार भी बाढ़ से जलमग्न हो जाएगा, पूरे बिहार में बाढ़ ही बाढ़ होगा और पानी यहाँ अधिक हो जाएगा। और यहाँ से जब अरावली पर्वत कटेगी तो यहाँ से हम आपको बताए थे इधर अरब सागर से जो हवाएं उठती है तो हवाएं जाकर के कहाँ टकराती है? इसको स्पीड ब्रेकर के रूप में कार्य करता है। कौन? ये जो अरावली पर्वत है, यहाँ से जाकर के डायरेक्ट कहाँ टकराएगा? उत्तराखंड में टकराएगा। जैसे उत्तराखंड में टकराएगा, उत्तराखंड में बारिश होगी और वहाँ का जल स्तर बढ़ेगा। और यहाँ पर जैसे बात आगे बढ़ेगी तो अब बात दिल्ली उत्तराखंड हुई गया, उत्तर प्रदेश भी उसी के चपेट में आ जाएगा। यह बात ठीक है, यह होना एकदम तय है, चाहे जैसे हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं किस प्रकार से आदेश तय कर दिया कि भाई इसको जो पूरी तरह से खत्म किया जाए। अब पता नहीं सोच देखो कितना खराब है उसका। पता नहीं ये पढ़ा लिखा है कि नहीं, बिना पढ़े लिखे ही बन गया। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बन गया ये, सुप्रीम कोर्ट का जज बना। लेकिन हमने ख्याल से ज्योग्राफी पढ़ा होगा ही, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा होगा शायद। ज्योग्राफी का विषय इसका स्किप कर दिया होगा। ठीक है, ज्योग्राफी अगर पढ़ता तो ऐसा क्यों नहीं होता। आई बात समझ में? यह था पूरी तरह से जो अरावली पर्वत है कटने का क्या था, यह नुकसान। फायदा तो 1% में है, क्या है यह? नुकसान। ठीक है, पूरा यह नुकसान ही नुकसान है। सॉरी और चीज निकला तब दिया। ठीक है, पूरा नुकसान ही नुकसान है। चल ज्यादा नहीं